वाह, इससे एलिगेंट और इससे खूबसूरत बाथरूम मैंने जिंदगी में नहीं देखा होगा। माउंट आबू से एग्जिट लेके अब हम शुरुआत करते हैं अपने नए ट्रिप की, नए व्लॉग की। सो हेलो, हाय एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कल का व्लॉग नहीं देखा तो पहले वो देख लो ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हमने माउंट आबू में क्या क्या किया एंड कितनी अच्छी जगह है एंड कितना मौसम ने हमारा साथ दिया एंड क्या वो गलती थी जो हमने हमारी प्यारी गाड़ी के साथ करी। गॉड। सो आज का व्लॉग कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं उसका तो एक्चुअली आइडिया नहीं। एक जगह मैंने देख रखी थी यहाँ आने से भी पहले, उसको क्या कहते हैं ये तो मैं आपको बता देता हूँ। गोराम घाट, ये एक्चुअली वैली है या ये जगह है जहाँ पे ट्रेन भी है, रेलवे ट्रैक भी है एंड लोग बाग उस पे चढ़ के सेल्फीज भी खिंचवाते हैं ट्रेन के थ्रू। जब ट्रैवल करते हैं तो साथ में जो वैलीज चल रही हैं, जो रास्ता चल रहा है, उसको भी एंजॉय करते हैं। बस इतना ही देखा था मैंने। ये है कि वहाँ जाने की यात्रा तो मैंने स्टार्ट कर दी क्योंकि यहाँ से जो गोराम घाट का भी अभी मैंने एक्चुअल डिस्टेंस डाल रखा है वो है यहाँ से 248 किलोमीटर। फॉर दैट इट्स टेकिंग 5 hours and 26 minutes। मतलब अभी टाइम हो रहा है 5:38 एंड अराइवल जो मेरा गोराम घाट मैंने अभी डाल रखा क्योंकि कोई होटल वगैरह अभी सिलेक्ट नहीं किया है, अभी स्टार्ट किया है ना, तो टाइम लगेगा और स्क्रॉल वगैरह करने में, सारी चीजें करने में, है ना। बहुत देर से ना वहाँ ऊपर से आते समय मेरे को वो व्यू पॉइंट दिख रहा था जो, अगर आप पुराने हो तो आपने मेरी धनौल्टी वाली वीडियो देखी है, नहीं देखी तो डू चेक इट आउट। एक्चुअल में कितना सुंदर है ना ये। आज की डेट में हमारा इकलौता हिल स्टेशन राजस्थान का इस तरीके से बहुत सारे वाटरफॉल्स वगैरह से भरा हुआ है। कुछ मैंने आपको दिखा दिए, कुछ व्यूज मैंने आपको दिखा दिए, बाकी के लिए तो आपको खुद को ही आना पड़ेगा। हाँ जी, रास्ता कैसा लगा? है ना काफी खूबसूरत, काफी सुंदर। आइडियली मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं कुछ कहा, मैंने कुछ रिकॉर्ड किया, उसके बाद 2-3 गाने उस तरीके से लिखा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा उस तरीके की कि जगह कैसी है कैसी नहीं। बट इस बार तो इतने सारे इंस्टेंसेस आए कि इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगहें, या फिर जैसे वो अभी लास्ट वाली फ्रेम में थी ना कि जहाँ पे बंदर बैठा हुआ है उनकी गाड़ी पे, वो जैसे कुछ खिला रहे हैं क्या करा रहे हैं। रास्ता बहुत सुंदर है एंड ड्राइव का मजा बहुत आ रहा है यहाँ पे। माउंट आबू से अब हम आ गए आबू रोड। यहाँ पे आपको आते ही सबसे पहले दिखेगी खूब सारी वाइन शॉप। क्यों? गुज्जू भाई आते होंगे ना यहाँ। मुझे नहीं पता क्यों दिख रही है क्यों नहीं दिख रही है, बट हाँ ये है कि पूरे माउंट आबू में अगर आपको कोई दिखेगा दैट इज गुज्जू भाई, अदरवाइज कोई नहीं। अभी जब मैं होटल्स वगैरह देख रहा था ना गोराम घाट के लिए, गोरम घाट कहते हैं या गोराम घाट कहते हैं उसका आइडिया नहीं, बट एक चीज का आइडिया जो लगा है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो वहाँ पे प्रॉपर्टी स्टे बहुत कम है, ऊपर से जो आपको पसंद आएगा अगर आप मेरे जैसे, तो जो पसंद आएगा महंगा है। क्या करें। हाँ, तो वहाँ पे मैम से भी जो बात हुई थी, उन्होंने बताया कि आप कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से। कहाँ से आ रहे हैं? मैं गुड़गांव से यहाँ गया था, यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, रास्ते में वो पड़ेगा, इसलिए
मेरे को वो जगह एक्सप्लोर करनी है। उसके लिए आपको ट्रेन लेनी पड़ेगी, ट्रेन से आप जाओगे उस तरीके से वैसे एक्सप्लोर करोगे। मैंने कहा उसके अलावा कुछ नहीं है, यानी है अभी क्योंकि मौसम अच्छा हुआ है, बारिश है, तो आप गाड़ी से कर लो। बट हाँ, उस जगह का यूनिक एक्सपीरियंस तो है ट्रेन से। तो ट्रेन वाला तो आई विल नॉट बी डूइंग इट फॉर श्योर, बट गाड़ी वाला तो आई हैव इट, सो आई विल बी डूइंग इट। सो वेट एंड वॉच फॉर दैट। छापा 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 कहीं छापा नहीं मारा, छापा वो चाहा जो मैंने। मैप्स में ना जैसे यहाँ पे इधर ये डैम दिखा रहा है एक, एंड जैसे एक सेकेंड इतने सारे लोग वहां दिख रहे हैं आपको उस तरफ, पर जाना तो बनता है, इसलिए वहां खड़ी करी है। नीचे इतनी सारी गाड़ियां खड़ी हैं, यहाँ इतने सारे लोग हैं, कुछ तो होगा। एक्चुअल में ये डैम सीरियसली डैम ब्यूटीफुल है। मतलब जितनी आपकी नज़र जा रही है ना, पूरा वास्ट एरिया, कितना है कितना नहीं उसका आइडिया नहीं, बट खूबसूरत बहुत है। वैसे इस फ्रेम में देखो ना तो ये भी नहीं पता चलेगा कि नीचे पानी ऊपर आसमान, आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे। एंड ये है इसकी खूबसूरती का राज। जैसी लगती है तुम्हें की बात में पूछे कौन तेरा। वादियों से घिरा हुआ एकदम बेहतरीन रास्ता है ना। इससे अच्छी तो तारीफ है इसकी कर नहीं सकता। अब ये है कि नॉर्मल शब्दों में कहूँ तो बहुत सही है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ ड्राइव करके। रास्ता डेफिनेटली कहूँगा बहुत अच्छा है। वो अच्छा है शायद इसलिए हो गया क्योंकि मौसम मेहरबान है। पूरे रास्ते अभी बारिश उस तरीके से नहीं हुई है, बूंदाबांदी ज़रूर आई है, लेकिन ऊपर क्लाउडी मौसम है। एंड यही रास्ता ले जाएगा अब हमारी जो डेस्टिनेशन है जिसकी हमने बुकिंग कर दी। देखते हैं वो प्रॉपर्टी कैसी है कैसी नहीं। सो आई विल सी यू देयर देन। एकदम जंगलों के बीचों से कह रहा हूँ, जंगलों के बीचों बीच है एक तरीके से ये वाला रास्ता। पहले तो राइट टर्न दिखाया था, वहां पे राइट था नहीं, उसके बाद हल्के से आगे जाते ही यू टर्न मिल गया। एक तो वैसे ही इतना थका हुआ हूँ मैं, आई जस्ट होप कि ये रास्ता सही हो एंड जल्दी से पहुंच जाए। जंगल खत्म, अब ये मार्केट चालू। एकदम सही टाइम पे आया हूँ। वो तो ये है कि क्या कहते हैं, अभी मार्केट बंद हो गया, अदरवाइज तो यहाँ से जाना ही आफत हो जाएगी। गजब का रास्ता है, ना चाहते हुए भी ना मेरे को सुबह जल्दी निकलना ही पड़ेगा। महल में एंटर करने के बाद सीधा डायरेक्ट अपने रूम में आए हैं। ये एक के लिए रूम है, देखो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ इतना तो आपका एक हॉल हो गया। उसके बाद यहाँ एंटर करने के बाद ये एक बेड आ गया और भी है। उसके बाद ये अगर कोई होगा तो उसके लिए बेड होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं इधर का व्यू। फिर यहाँ से सीधा चलो, एक और हॉल आ गया एंड देन यहाँ पे एक बड़ा सारा वॉशरूम। वाह गजब। सो अब रेस्ट करते हैं एंड देन फिर मिलेंगे। बाय बाय। रात को जो जगह मैंने आपको दिखाई दे रहा है जिसकी एंट्रेंस वहाँ पे थी, वहाँ से आने के बाद यहाँ गाड़ी खड़ी करके एंड देन ये है प्रॉपर्टी। आपको आगे चल के वो और दिखाता हूँ। सो गुड मॉर्निंग। सो जी ये है एंट्रेंस इतने खूबसूरत महल की। इसके बारे में जानते हैं भैया से। भैया नाम क्या है जगह का? देवगढ़ महल नाम से फेमस है सर, और ये अपना अरावली माउंटेन के पास में आता है सर। Okay. आसपास काफ़ी सारे पिकनिक स्पॉट भी हैं। तो उदयपुर की जो रियासतें थी, 16 रियासतें, उनमें से एक ये रियासत है देवगढ़। 350 साल पुरानी प्रॉपर्टी है। टोटल यहाँ पे अपने 60 रूम हैं। उसके अलावा अपने पास बार हैं, स्पा है, स्विमिंग पूल है, फैसिलिटीज भी हैं। चल के देखते हैं। यहाँ पे मैंने स्टे किया था, कल तो मैं अकेला ही था,
बट जगह देखो कितनी खूबसूरत। एक्चुअल में जहाँ मैं रहा था वो वाला रूम तो मैंने आपको कल दिखा दिया। सबसे मेन अट्रैक्शन जो है यहाँ की वो है ये महाराणा स्वीट। महाराणा स्वीट पहली बार एंटर कर रहा हूँ। ये सारा आर्किटेक्चर वगैरह जो है ना एग्जैक्टली उतना ही पुराना उस तरीके से सारा है। मैं खुद पहली बार आपके साथ देख रहा हूँ। ये कितनी सुंदर जगह है। एक तरीके से शीश महल है पूरा ये। शीश महल ही हुआ ये। एंड जो उधर से बाहर से बाथरूम दिखाई दे रहा था वो और देखते हैं। अच्छा एक ये तो सिर्फ बैठक है। सर वो बेडरूम है। ये बेडरूम है। वाह, इससे एलिगेंट और इससे खूबसूरत बाथरूम मैंने जिंदगी में नहीं देखा होगा। गॉड सीरियसली दिस इज अमेजिंग। सो जी 10:15 बाय द क्लॉक एंड अब जाके हम चेकआउट कर रहे हैं इतनी खूबसूरत जगह से। आगे चलते हैं, कुछ खूबसूरती और दिखाते हैं एंड देन फिर मिलते हैं। गलियों से निकल के अब हम आ गए खूबसूरत रास्ते में बाय द लेक साइड। एंड आगे क्या है वो और दिखाता हूँ आपको। एक्चुअली ये देखो, ये तो मेरी गाड़ी है, मैंने कई बार दिखाई। अब मैं आपको दिखाता हूँ विंटेज गाड़ी एंड वो। सबसे पहले सर से मिलवा देता हूँ। आई एम वीरभद्र सिंह जी एंड आई बिलोंग टू देवगढ़ महल। राइट सर। और हिंदी में बोलूँ इंग्लिश में? हिंदी चलेगी सर। हिंदी चलेगी। तो मैं देवगढ़ महल में रहता हूँ और मेरे को गाड़ियों का शौक लगा शुरू से ही था, बट पैसे नहीं थे। आपके पास पैसे नहीं? अरे नहीं साहब, हम भी साइकिल पे ही घूमे हुए हैं। पैसे नहीं थे, फिर गढ़ स्टार्ट किया, थोड़े पैसे आए तो जो पैसा आए गाड़ियों में डालते गए। फिर दिमाग में आया मेरे, नई गाड़ी तो डिप्रिशिएट करती है। Right. खरीदते ही पहले शोरूम से 2 लाख कम हो जाएंगे। पुरानी गाड़ी खरीदो, पड़ी पड़ी की रेट बढ़ेगी। तो फिर मैंने पुरानी गाड़ियाँ खरीदना शुरू किया। ओके। तो ये पहली गाड़ी में से है मेरी। ये है 3.4 लीटर जैगुआर। जैगुआर। हाँ, और ये है 1962 की बनी हुई जैगुआर एस टाइप। एस टाइप। ये अलग अलग टाइप्स में होती थी ये। और एस टाइप बनी है रेसिंग के लिए। उस ज़माने में लामान जो रेस होती है आज भी होती है, सबसे ग्रूलिंग रेस होती है। उसमें 24 आवर्स आपको गाड़ी चलानी पड़ती है। 2 ड्राइवर्स होते हैं और ये एक ज़माने में ये जीता हुआ है इसको। ये जीता हुआ है। और ये एक ऐसे इसका प्रोमेनाज कहते हैं। प्रोमेनाज मतलब इसकी हिस्ट्री क्या है। इसकी प्रोमेनाज बहुत अच्छी है क्योंकि हमने खरीदी, एक इंडियन एक्ट्रेस थी वहीदा रहमान, फेमस थी, बहुत ही फेमस थी वो। उनसे हमने ये खरीदी गाड़ी। उनकी गाड़ी है टोयोटा लैंड क्रूजर। टोयोटा लैंड क्रूजर। और ये फर्स्ट मॉडल है लैंड क्रूजर का। और ये बना था अफ्रीका के लिए। उस ज़माने में लैंड रोवर जो है बड़ी फेमस हो गई थी अफ्रीका में। अटारी फिल्म देखी होगी आप, उसमें भी आती है, जॉन वेन है उसमें जी। तब इनने सोचा कि क्यों ना एक गाड़ी अफ्रीका के लिए बनाए। तो कैसे बनाए, उनने एक FJ मॉडल निकाला, ये FJ मॉडल, और कहा कि भाई हम अगर सक्सेसफुली सहारा को क्रॉस कर सकें, जो बहुत मुश्किल होता था उस ज़माने में, तो ये गाड़ी सक्सेस है। तो उन्होंने ये गाड़ी फिर बनाई और उसको किया, कहीं इसका चेम्बर फूट गया, ऑयल निकल गया सारा। ड्राइवर्स को क्या सूझा, जो आलू लिए, आलू बॉईल करके और चला दिया, और उसमें डाला और चल गई और सहारा क्रॉस किया। ये फिर कितने किलोमीटर चली होगी? सही है, ये चली वो सहारा तो बहुत लंबा है। गर्मी बहुत है वहाँ पे, रेत ही रेत है। तो उस जमाने की बात है जब ये बनी। तो फिर ये लैंड क्रूजर बहुत फेमस हो गई टोयोटा की। ऐसे टोयोटा ने वहाँ पे गाड़ी स्टार्ट। एंड ये एक्चुअली में ना बहुत बड़ी है। अभी देखो मेरी हाइट के हिसाब से। एंड एक चीज़ और सर बता रहे थे, अगर इसकी मेंटेनेंस करनी है ना तो यू कैन इजीली ओपन दिस अप एंड यहाँ से इंजन बाहर आ जाएगा। ये इसका हिंज है, आप देखिए, और ये खुल जाता है, निकल जाता है बाहर। हाँ जी। तो आपने गॉड्स मस्ट बी क्रेजी एक मूवी है, उसमें देखिएगा, इसमें वो चलाता है, आगे है ही नहीं वो। आगे है ही नहीं उसमें। यही गाड़ी है, यही गाड़ी है। तो आई बोलता रहता है। ये एंग्लो फ्रेंच कार है। एंग्लो फ्रेंच, यानी कि इंग्लिश एंड फ्रेंच दोनों। Right. वैसे दोनों एनिमीज होते हैं, पर ये पता नहीं कैसे साथ में मिल गए। और ये प्री वर्ल्ड वॉर कार है। इसका नाम है सनबीम टैलबट। सनबीम टैलबट इज द कंपनी नेम। हाँ, सनबीम टैलबट। टैलबट, टैल्बो कहते हैं, फ्रेंच कॉल टैल्बो। टैलबो। ये गाड़ी बनी थी अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए।
उस ज़माने में RF पायलट्स और ये थे MG, और ये 2 गाड़ियाँ ऐसी बनी थी कि यार उस टाइम ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं था, कब चली जाए। सब RF पायलट्स थे। जब पायलट्स अपनी गर्लफ्रेंड्स को घुमाने ले जाते थे तो MG और ये ऐसी कार्स होती थी, छोटी गाड़ी, कोई पैसे थे नहीं इनके बेचारे के पास, छोटी गाड़ी खरीदते बट बड़ी स्टाइलिश। तो ये बनी थी उस काम के लिए। अप्रोक्सीमेटली कितने की होगी सर उस दौरान, कोई आइडिया? उस जमाने में हाँ जी। मतलब मैंने इनको 5,000 10,000 में भी बिकते देखा। इंडिया में कोई वैल्यू नहीं थी इनकी, ये तो अब जाके वैल्यू बनी इनकी। अब तो सर नंबर की भी खूब वैल्यू होती है पुरानी। हाँ, नंबर के लिए है। डॉज। हाँ, ये बनी थी उस जमाने में टाइगर वैगर की खूब शिकार होती थी। राजा महाराजा जाते थे तो बंदूकें और सारा कैंप इक्विपमेंट और उसको ले जाने के लिए 4x4 होती थी, और बहुत ही रफ एंड टफ कार्स। वाह, एंड ये भी काफी स्पेशियस एंड काफी ऊंची है उस तरीके से। बड़ी है, बहुत बड़ी है। इसमें तो पूरे 8 जने ले जाओ, 10 जने ले जाओ। बहुत वेपन कैरियर होते थे। अच्छा, ये एक्चुअल वेपन कैरियर्स होते थे? बंदूकें जाती थी सारी जी। सारा आपका गोलियां, वो बारूद, ये सब इसमें जाता था। डेसोटो। ये क्राइसलर कंपनी जो थी अमेरिका की, हाँ जी। उसकी है, अब तो बंद हो गई है। और एक ज़माना आया था एल्विस प्रेस्ली के टाइम, जब अमेरिका में ज़्यादातर गाड़ियों सबके शार्क के तीत होते थे। तो ये इसमें शार्क के तीत होते थे, सारे शार्क के तीत। ये और ये इसका हुड खुल जाता है और आराम से, बड़ी कंफर्टेबल है, पीछे आप बैठा के लोगों को आराम से घुमाने ले जाओ। और इसका काम होता था बस ये अमेरिकन कॉन्टिनेंटल्स। एंड ये सर जितनी है ये ओरिजिनल है, ऑल ओरिजिनल, या original। जैसे इसका पेंट भी कितना एक तरीके से पूरा ग्लॉसी? करवाया पेंट, बट है मतलब ये पूरा रिस्टोर्ड ओरिजिनल है। इसका ओरिजिनल इंसिग्निया है, सारा इसका ओरिजिनल है, सब चीज़ ओरिजिनल है, इंजन ओरिजिनल है। राइट। 56 में काइजर करके अमेरिकन कंपनी थी। काइजर। वो जीप के साथ हो गई थी, बिकॉज कोरियन वॉर हो रही थी उस टाइम। कोरियन वॉर में अमेरिका को अच्छी जीप चाह रहे थे, रफ एंड टफ बड़ी गाड़ी। फिर ये जीप ने काइजर के साथ मिलकर ये गाड़ी बनाई थी, और ये काफ़ी फिर फेमस हुई। और ये जो है फिर इंडिया ने काफ़ी कैप्चर की पाकिस्तान से। जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी 71 में, तो अमेरिका ने काफ़ी ये गाड़ियाँ दी थी। तो ये जो पर्टिकुलर गाड़ी है ये पाकिस्तान आर्मी की थी, वो कहीं फिर ये ऑप्शन में बिकी और ये अपने पास में आई है। उस दौरान बहुत होता था सर, जैसे यहाँ पे साइड में वो शॉवल्स वगैरह उस हाँ, तरीके से। उस वाली में है। राइट। एंड ये तो आप बता रहे थे ना, जैसे एक्चुअल में उसमें सफारी में भी यूज कर रहे हैं हाल फिलहाल में। सफारी में यूज़ करते हैं, घूमने के लिए अच्छी गाड़ी है, खुली गाड़ी है। ये वाली जो है ये फर्स्ट जीप। और हुआ क्या था, अमेरिका वॉर में नहीं जा रहा था, वर्ल्ड वॉर के टाइम कहने हम नहीं जाएंगे, जी। परंतु जापानीज ने पर्ल हार्बर को अटैक किया। और आपने मूवी देखी होगी, तोरा तोरा तोरा। तो था जी। तो उस टाइम फिर क्या, अमेरिका ने सडनली वॉर में आ गए वो, तो क्या अब हमारे पास गाड़ी नहीं, तो उन्हें फटाफट कहा। उस टाइम 2 कंपनी सी थी, एक तो फोर्ड थी, जी। ठीक है ना, और एक थी विलीज। उनको कहा कुछ बनाओ, पर उनको डिज़ाइन नहीं बैठी। तो उन्होंने कहा हमको 5 चीज़ चाहिए। गाड़ी जो है 1 टन से लेस होनी चाहिए, दूसरी 4x4 होनी चाहिए, तीसरी रेलवे ट्रैक पर चलनी चाहिए, चौथी एक दूसरे पे स्टैक होनी चाहिए, और 5वीं रात को हम इसको लाइट जला के उसी की लाइट से हम उसको ओवरऑल कर सकें। ये 5 चीज़ उन्होंने कहा। बहुतों ने कोशिश की, नहीं बैठी। फिर एक कंपनी थी बैंटम, उसका मॉडल उन्होंने चूज़ किया और फटाफट फोर्ड को और विलीज को दिया कि आप बनाओ, क्योंकि असेंबली लाइन उनके पास ही थी। सिर्फ बाकी चीज़ तो देखने में समझ आ गई कि 1 टन से कम होगा, ये होगा। ये रेलवे ट्रैक पे कैसे चलेगी? क्योंकि इसका ट्रैक जो अमेरिकन रेलवे ट्रैक के बराबर है। इसके ओके, अंदर जो इसका ये जो व्हील स्पैन। निकल जाते हैं, हाँ, व्हील निकल जाते हैं और इसमें फिट हो जाती है। वाह, आपने ट्राई किया कभी? इंडिया में फिट नहीं होती ना, इंडिया में अपने fit तो नहीं मीटर गेज है। हाँ, Right. लगे। तो वो उनका अलग गेज है, वो सब इंपीरियल गेज है उनका। राइट। और जीप का पता है कैसे नाम पड़ा, जीप? नहीं। उस जमाने में इसको GPV कहते थे, जनरल पर्पस व्हीकल। तो GPV का वो जीपी करते जीप हो गया ना, जीप। इसलिए इसका नाम जीप। सब वो है विलीज। विलीज। ये हाँ, सीजे मतलब सिविलियन जीप। और ये इतनी फेमस हो गई थी फिर बाद में, वर्ल्ड वॉर के बाद में, कि जीप केम आउट विद अ सिविलियन मॉडल। सिविलियन मॉडल, मतलब नॉट फॉर वॉर, नॉट फॉर दिस थिंग, इट इज मेंट फॉर ओनली फॉर सिविलियन यूज।
ये जब मैंने बनाई तो इसके मेरे पास ब्रोशर भी पड़ा है। इसके पीछे हल भी लगता था, आप खेती भी कर सकते हो, पीटीओ शाफ्ट थी, आप उससे मतलब आप कटिंग भी कर सकते हो, तो फार्म के यूज़ भी कर सकते हो, घर में भी काम ले सकते हो, ऑल पर्पस व्हीकल थी, इसलिए इसका नाम GPV। एंड प्राइसिंग वाइज जैसे ये प्राइसिंग वाइज उस जमाने में मेरे फादर ने खरीदी थी 30,000 रुपये में। 30,000 रुपये एंड अप्रोक्सीमेटली कितने साल पहले की बात बता रहे हैं आप? 1956 में। 1956 में 30,000 ज़्यादा थे उस तरह। हर किसी की अफोर्डेबिलिटी में नहीं है। नहीं थे नहीं 30,000 में नहीं होंगे, और कम होंगे, सॉरी मैं गलती कर रहा हूँ, और कम होंगे, 12,000 रुपये होंगे लगभग। सो जी अब चल रहे हैं वापसी की तरफ। इतना अच्छा एक्सपीरियंस था ना सर से मिलके, मोर देन द कार्स तो मैंने पहले भी देख ली थी एंड मैं देख ही रहा था, बट पहले कोई और आने वाला था दिखाने के लिए एंड कुदरती सर आए। सर से मिलके बहुत अच्छा लगा एंड गाड़ियों की नॉलेज एंड उनकी गाड़ियाँ देख के तो और भी मज़ा आया। अक्सर ना यहाँ हाईवे से जाते समय मैंने ये जगह तो देखी है, कई बार मन करता था। एक बार जब पापा के साथ अंकल के साथ जा रहा था तब भी देखा था कि मैं कहीं यहाँ रुक जाते हैं। उस दौरान भी ये था कि नहीं चल सीधा चलते हैं आगे, घर जल्दी पहुँचते हैं, भूख नहीं है, ये नहीं है, कोई भी रीज़न हो। एंड आज कुदरती जैसे वहाँ मैंने आपको महल में सर से मिलवाया एंड इतनी अच्छी गाड़ियाँ दिखाई, तो ये प्लेस भी उनकी है, ये रेस्टोरेंट भी उनका है, उनके बेटे मैनेज करते हैं, उन्होंने ये स्टार्ट करा है। ये अच्छा इनिशिएटिव है एक तरीके से बाइकर्स के लिए, कार एंथुसियास्ट के लिए। जिस तरीके से जैसे इंटीरियर्स वगैरह हैं, काफ़ी हर कुछ ही एक थीम बेस्ड है, गाड़ियों से, बाइक से एंड विंटेज गाड़ियाँ, विंटेज कार्स भी यहाँ काफ़ी थी। सो अब एग्जैक्टली टाइम हो रहा है 11:42 एंड अब चल रहे हैं हम वापस फैक्ट्री की तरफ। जहाँ जाना था वहाँ तो जा नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न ये है कि वो जगह सिर्फ बनी है, आप अगर उसको वहाँ की ब्यूटी देखनी है तो आपको क्या कहते हैं, ट्रेन राइड करके वहाँ जाना चाहिए। ट्रेन राइड करने का लॉजिक है नहीं, क्योंकि सुबह जाऊँगा फिर शाम को स्टे करना पड़ेगा, तो कुछ चीज़ें बाद के लिए भी छोड़ देनी चाहिए। अब चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ एंड फॉर दैट इट्स टेकिंग 406 किलोमीटर है एंड अराइवल है 6:31 का, मतलब मोटा मोटा 6 घंटे 50 मिनट की हमारी जर्नी है। आगे कुछ अच्छा होगा तो दिखाता हूँ, तब तक ये बने रही। घर के पास पहुंच जाना एक तरीके से ऐसा ही होता है जैसे ऑलमोस्ट हम घर पहुंच गए। सो अभी टाइम हो रहा है 5:16 एंड ऑलमोस्ट हम फैक्ट्री पहुंच गए। इट्स जस्ट 6 मिनट्स अवे एंड अगर ट्रिप की बात करूं तो ट्रिप रहा बहुत सही इस बार का। अगर वन स्ट्रेच में करता जैसे मैं गया था वैसे ही बात था वन स्ट्रेच में, तो शायद इतना अच्छा और एंटरटेनिंग नहीं होता। एंड ओवरऑल 11.4 की माइलेज एंड हमने किलोमीटर बहुत ज़्यादा हैंड हो गए इस बार। किलोमीटर की है 1414, बिल्कुल सही किलोमीटर्स भी बढ़िया एंड ट्रिप भी बहुत बढ़िया। थोड़ा सा अगर सच कहो तो जैसे जहाँ हम रुके थे ना कल किले में, क्योंकि मैं अकेला था वहाँ पे, डर तो लगा था। मतलब इतने बड़े उसमें जिसमें 60 कमरे हैं और आप अकेले रुक रहे हो, तो थोड़ी सी तो रात को नर्वसनेस तो होती है। फिर रूम देख के थोड़ा सा लगा कि हाँ ठीक है उस तरीके से। एंड देन एनी विच वेज जो होता है अच्छे के लिए होता है। इतना अच्छा एंटरटेनिंग ट्रिप रहा। आई होप आपको भी अच्छा लगा तो आपको पता ही है करना नहीं। Don't forget to like, share and subscribe. See you some other day with some other amazing video. Till then, take care. Bye bye. See you.